मानवता इस समाज में नहीं। तो मानवता नहीं है तो ताकत के बल पर ही आप दूसरों को मजबूर करा सकते हो। मानवता पसंद आप लोगों को आलोचना करके काशीराम जी का मॉडल है, तिलक तराजू तलवार मारो दूसरे चार सवर्णों की तरफ पूरा गुस्सा। इसलिए एमपी एमएलए से कोई उम्मीद मत करिए। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने से उम्मीद कर सकते। मैं इसको दो तरह से देखता हूँ समस्या का। एक तो आप दूसरे से उम्मीद कर रहे हो कि हमारे लिए करें, तो आपके बस में नहीं। एक आपको अपने से भी उम्मीद करना चाहिए जो आपके बस में। इसलिए मैं कह रहा हूं हमारा भारतीय समाज मानवीय समाज नहीं, मानवता इस समाज में नहीं। तो मानवता नहीं है तो ताकत के बल पर ही आप दूसरों को मजबूर करा सकते हो। मानवता पसंद ताकत है, जैसे सिखों ने ताकत दिखाई, जाट ताकत दिखाते हैं, वैसी ताकत अगर हो सकती है तो दूसरे से उम्मीद करें, नहीं फिर आप अपने से ही उम्मीद करें। हम इनसे बजा देंगे, हम इनको चलने नहीं देंगे, उस पर लोगों को बड़ा अच्छा एक भाषण देते। लेकिन क्या हमारे बस में, हमारे पास में एकता तो है। शुक्ला जी को मैं बहुत सालों से देखता रहा हूँ, अखिल राज जी को देखता, सभी लोग कि आपका दुश्मन आप में ही है, बाहर से कम लोग। मान लीजिए एक संवाद हम कर रहे हैं कि ठीक है ये समाज कांग्रेस को वापस लौटता है और ये समूह आपसे बात करना चाहता है, तो दूसरे दिन दूसरा ग्रुप चला जाएगा, तीसरे ग्रुप चला जाएगा। अरे उसके पास तो कुछ ही नहीं। एक खतरा है। मान लो शुक्ला जी को कहा जाए, रंजलिया जी को, कि भाई ये समाज निकल गया था कांग्रेस के हाथ से, फिर लौटना चाहता है, इसको वादा कर। तो दूसरे तीसरे दिन इतनी सक्रियता हो इसी समाज, वैसे आगे बैठा रहेगा वो कैसे चला जाएगा। दूसरा तीसरा जा करके वो धोखे बराबर कर नहीं सकते। इससे कैसे लड़ा, ये बड़ा मुश्किल है। एक समय आया, ऐतिहासिक जंक्शन है और जिस दिवस पर आप ये चर्चा कर सकते हैं और आप ये दावा नहीं कर सकते कि हमारे वजह से आप सत्ता में थे और हमारे निकल जाने से आप सत्ता से बाहर हो। एक बात मैं और पूछना चाहता हूं, शुक्ला जी हैं या चंदेलिया जी हैं, आप में से बहुत सारे लोग, आप हमारे हाँ राज साहब, क्या इन्होंने समाज के लिए नहीं लड़ा? इनके कहने पर कितना वोट देंगे, लेकिन एक ऐसे आदमी के कहने पर वोट दिया जो कभी लड़ाई ना, रातों रात सारा वोट चला। मैं मानता हूं कि अगर सब यूनियन बनाया, कुछ कमियां रही हूं,
लेकिन उस आदमी से तो अच्छे हैं जिसने कभी कोई काम ही नहीं किया, कभी दर्द ही नहीं किया, उसको बेतरफा आपने वोट दे दे। ये किसकी कमी? अंदरूनी रूप से भी जब तक हम लोग अपने में बात नहीं करें तब तक हमारा फायदा कोई ना कोई उठाता ही है। इसीलिए जो भी संगठन में चलाया, मैं जरूरी पहले बात करता हूँ, उतने ज्यादा अम्बेडकर बात बढ़ रहा उतने ज्यादा हम बढ़ते चले जा रहे हैं, उस जातिवाद पैदा होता है। बाबा साहब ने कहा था संगठित हो, यहाँ संगठन ही बनाने में लग गए, चाहे 2 आदमी हो, 2-3 आदमी। इससे अच्छा जब जगह नहीं है कम से कम 1 लाठी से कोई हाँकता है, सब डालते जाते। ताकत तो थी, 4 आदमी संगठन खड़ा करेंगे, 14 हो गए, 40 हो, उसके बाद में फिर से उसी में से टूट करके दूसरा बन जाएगा, फिर तीसरा बन जाएगा। तो मकसद क्या होता है कि एक दूसरे की जागरूकता करते, हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। देखिए हमारा अपना तरीका है और तरीके में मैं कामयाब भी हुआ, कुछ हद तक कितना हुआ कि हम आपस में तो बातचीत करें भाई, हम तो एक रहे, ये हमारे बस का है, हम एक दूसरे का साथ देते हमारे बस का है। मनवादी से हम मांग तो रहे, नियंत्रण उनके पास, लेकिन हमारे बस में तो नहीं, दबाव हम बना सकते। मैं उदाहरण से समझाना चाहूंगा, विनोद पवार जी चेयरमैन बने हमारे असंगठित कामगारों का अधिकारी थे। इस देश में 45 करोड़ असंगठित कामगार कर्मचारी है, दोनों डिपार्टमेंट मुझे डिपार्टमेंट दिया। विनोद जी को जो बनाया तो कोई होर्डिंग इनकी नहीं लगी, हमका दिया ऐसे कैसे हो सकता? दूसरे समाज के लोग अपने आप ही लगाने लगते। आपके होर्डिंग लगाने वाला लोग क्यों नहीं चिंता? कांग्रेस के दफ्तर पर आप चेयरमैन हैं। अभी मैंने टेस्ट किया, कई समाज में आपस में ईर्ष्या करने की भावना होती है। अगर दूसरे समाज का हो, जाट समाज का होता, जाटो होता, गुजर होता, चाहे उसकी जान पहचान होती है, वो होर्डिंग डाल देते। देखिए हमने तो ये कहीं ना कहीं होगा, वो कैसे बन गया? तो हमें अपने गिरवा में भी झांक के देखना होगा। नहीं आप चाहे जितनी आलोचना उस पर भी करते रहे, आप लोगों को आलोचना करके काशीराम जी का मॉडल एक था, तिलक तराजू तलवार मारो दूसरे चार, सवर्णों की तरफ पूरा गुस्सा, उधर डाइवर्ट कर दिया, लोगों को इकट्ठा कर लिया। लेकिन मिला है समाज को वही तरीका, एक जात दूसरे जाति के साथ खड़ा कर दी, मेहनत की जरूरत ही नहीं, आप पहले भी कर सकते। एक धर्म के दूसरे धर्म के खिलाफ में आप बोलना शुरू कर दीजिए, आप नेता बन जाए। इस देश में नेता बनना है, मेरे एमपी भी करना आसान, कोई मुश्किल की बात नहीं, लेकिन रचनात्मक तरीके से काम करके बड़ा मुश्किल है। और सामाजिक काम जो भी करे वो समझ लीजिए तो उम्मीद न करे कि वो कोई राजनीतिक सफलता प्राप्त करेगा या समाज उसको इज्जत देगा। मर जाने के बाद भले समाज उसको, वो कभी सफल नहीं होता, वो प्रधानी को चुनाव नहीं जीत सकता। कहते हैं समाज के काम करो, समाज का काम करो, एक बात उम्मीद करो। एक बार जब मैं एक बार हुआ क्या कि प्रकाश की बात थी, मोदी जी बैठे हुए थे, उस समय न्याय मानता है तो सवाल आ गया, मैं बोलना कहा तो सारे मनवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, सारे मोदी जी को लड़के थे। हमारे आसपास में 4-5 रिजर्व के भी होते थे, वो 2-3 दिन को मुझसे दूर रहे, मुझसे मिले ही नहीं, पता वो ये दिखाना चाहते थे कहीं मेरा उनसे ताल्लुकात तो नहीं है। 2-3 दिन हमको नमस्कार भी नहीं किया, इसलिए कि आप 16% हैं, 84% है तो दूसरे।
84%, 16% से कोई चिंता नहीं। कोई ये कहता कि मेरे वोट से जीत गया, ये गलत बात। आप नहीं जीता, आप नहीं जीता, इसलिए एमपी एमएलए से कोई उम्मीद मत करिएगा। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने से उम्मीद कर सकते। कोई कोई हो जाता है, बोल देता है, लेकिन उसको मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसे अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी वो कुछ कर सकता, वो ना कर नहीं, क्योंकि दूसरे लोग सुनने वाले होते हैं। तो बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं, हरा देंगे, आपके हरा देंगे 84% दूसरे लोग, आपके अधिकार की कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं जब परिश्रम का चरम सीमा पर था, 5 आरक्षण विरोधी आदेश वापिस कराए, जब चुनाव लड़ता था 5,000 और सामाजिक काम न करता और समीकरण बैठाता, अपने मुद्दे लाख 2 लाख पहुंच सकता, ये समाज की बात है।